हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल प्रोडी जेई और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। तो जेई एडवांस 2021 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर बाहर आ गया है और इसमें पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल बातें इंक्लूड की गई हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो के अंदर मैं बस छोटी थोड़ी सी आपको बातें बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग देखते जाते हैं। मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स जो हैं वो ब्रोशर के वहाँ पर यहाँ पर निकाल के रखे हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बाकी सब बिल्कुल सेम है सिवाय डेट कटी हुई है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेट बाद में आपको बताई जाएगी। तो अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि जेई एडवांस कब होने वाला है। हालांकि कुछ चेंजेस जो है वो जरूर हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, जिसके लिए बहुत एक खुशखबरी हो सकती है कई लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात लिखी हुई है, एक बार हमने डेट डिक्लेयर कर दी तो कर दी, उसके बाद अगर वो इवन पब्लिक हॉलिडे भी हो गया तब भी डेट वही रहेगी। स्पेशली इस बात को अलग से लिखा हुआ है इन्होंने नीचे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन नेशनल्स, ठीक है, हिंदुस्तानियों के लिए, ठीक है, इसीलिए हिंदी में चल रहा है। और इसमें यहाँ पर ये चल रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने जेई मेंस 2021 क्लियर किया है, टॉप 2.5 लाख जो बच्चे हैं वही जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल हैं। और वो 2.5 लाख जो है वो इस तरीके से हैं, मतलब ओपन सीट्स, मतलब जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो वाली सीट्स इतनी हैं। और बाकी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज के लिए सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं और टोटल सीट्स इतनी आ जाती हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगली बात यहां पर ये आती है कि दूसरा क्राइटेरिया है एज लिमिट का। तो भाई सीधी सी बात है, नॉर्मल मतलब बिना कैटेगरी वाले लोग या बिना रिजर्वेशन वाले लोग यहाँ पे वही एप्लीकेबल हैं जो 1 अक्टूबर 1996 के बाद पैदा हुए, ठीक है। उससे ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर भी चलेगा 1996 के बाद जो लोग पैदा हुए। और SC ST और PWD वाले बच्चों को वाले कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वो 1 अक्टूबर 1991 वाले भी चल सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 3, मतलब पहले वाले में सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में अभी तक तो कोई चेंजेस है नहीं। क्राइटेरिया नंबर 3 है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ नई बातें आनी शुरू होती हैं। भाई पहली बात तो यहाँ पे ये वाला चलो फिर भी सिंपल है, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन 2 consecutive ईयर्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार जेई एडवांस दे सकते हैं, वो भी 2 consecutive ईयर्स में, ठीक है। अब आती है कुछ खास बातें। क्राइटेरिया 4 जो है वो ये है कि 12th में अपीयर होने का मतलब क्या है। अब चूंकि जैसे इस साल अब 12th का एग्जाम हुआ ही नहीं, ठीक है, सीबीएसई ने 12th का एग्जाम हटा दिया, कुछ बोर्ड्स के हुए कुछ के नहीं हुए। तो अपीयरिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम देना था, ठीक है। अपीयरिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके बोर्ड ने रिजल्ट जिस साल निकाला है उससे ये मान रहे हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2020 और 2021, इस साल या पिछले साल। कोई खास बात नहीं है, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और फॉर द फर्स्ट टाइम यहां तक सही है, ठीक है। 2019 वाले या उससे पहले वाले जिनके क्लास 12th के एग्जाम अपीयर किए हैं वो लोग इसके लिए मतलब एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहां पे 2 एक्चुअली एक्सेप्शन है, एक अभी है यहां है, एक अगली स्क्रीन पे भी आ रहा है। एक तो यहां पर यह है कि अगर मान लो एग्जाम नहीं हुआ, बच्चा अपीयर नहीं किया, तो भी बाय अपीयरेंस का मतलब क्या है, इट इज मेंट दैट बोर्ड कंसर्न डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर दैट ईयर, ठीक है। कंसर्न डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर दैट ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द एग्जाम वाज कंडक्टेड। एग्जाम हुआ हो या ना हुआ हो, जिस साल बोर्ड ने कहा कि इसकी 12वीं पास हो गई किसी भी वजह से, मतलब उन्होंने अपने आप दे दिया जो भी हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक चीज यहां पे दे रखी है, 2019 से अर्लियर वाले नॉट एलिजिबल बता रखे। लेकिन एक अगली बात में यहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो 2019 में आपने पेपर दिया पर किसी वजह से अगर जो उसका रिजल्ट आया है वो जून 2019 के बाद निकला था 2019 में, तो उस केस में वो बच्चे जिन्होंने 2019 में जेई एडवांस दिया था, सॉरी बोर्ड दिया था, वो भी इस बार भी पेपर को दे सकते हैं। जेई एडवांस 2021 वो लोग भी दे सकते हैं, जो अंडरलाइन लाइन है उसका आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जून 2019 के बाद में अगर रिजल्ट आया है, बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जून 2019 के बाद आया है, तो वो बच्चे 2021 वाला एडवांस भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक आती है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल धमाकेदार बढ़िया सी जो मेन न्यूज है, रिलैक्सेशन ऑफ क्राइटेरिया 1 to 4 फॉर स्पेशल केस फॉर जेई एडवांस 2021। ये जो केस है ये सिर्फ इस साल के लिए है, हर साल के लिए नहीं है, सिर्फ 2021 के लिए है ये वाली बातचीत, ठीक है। तो सुनना भाई ध्यान से।
जिन्होंने 2020 के लिए जिन्होंने रजिस्टर कर लिया था अच्छे तरीके से, ये एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर मेंस क्लियर किया, लेकिन कोविड की किसी वजह से या किसी भी रीजन से अगर वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे लास्ट ईयर पर एग्जाम नहीं दे पाए, वो इस साल बिना जेई मेंस दिए भी जेई एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हैं। एंड दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ। बेसिकली ये जो नया जो चीज इसमें आई है वो यही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक खास बात है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो तभी है जब वो एलिजिबल थे पर उन्होंने एग्जाम दिया नहीं। ऐसा नहीं कि एलिजिबल थे, एग्जाम भी दिया, पास नहीं हुए तो फिर आ गए सर हम तो लास्ट ईयर एलिजिबल थे फिर से दे दो। नहीं, फिर से नहीं देना है। लास्ट ईयर अगर आप एलिजिबल थे लेकिन आप एग्जाम नहीं दिए, आपने दोनों में से कोई एक भी पेपर नहीं दिया एडवांस का, उस केस में आप ये 2021 के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। और उसके लिए जो ऊपर से जितनी भी अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरीज देखी हैं उसमें किसी की भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इस साल के लिए है। 2020 वाले जो बच्चे एडवांस नहीं दे पाए थे एलिजिबल होने के बावजूद, वो 2021 में एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए उनको स्पेशली अलग से ये मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, फीस भी भरनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और इसमें बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, इनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो नॉर्मल सीट्स हैं उसके एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ये एडिशनल बच्चे होंगे। ये जो 2020 वाले जो बच्चे हैं, 2021 वाले जो बच्चे हैं, वो घबराए नहीं कर रहे, लो यार 2020 वाले भी आ गए, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, ये एडिशनल बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खैर ये पूरी की पूरी ये जो एक्सर्प्ट है वो मैं यहाँ पर लिख कर ले आया हूं, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। वैसे मैंने मोटा मोटा सब समझा दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर फॉर अपीयरिंग फॉर जेई एडवांस 2021. Registration is to be done only through online registration portal where details instructions of registration will be provided. ये रही वेबसाइट। और एज जैसा कि ऊपर हुआ था, डेट्स के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेट्स को उन्होंने बिल्कुल काट के, बिल्कुल ये सीधे सीधे जो ब्राउचर निकला है आईआईटी खड़गपुर ने जो निकाला है वैसा का वैसा उस ब्राउचर के ही एक्सेप्ट हैं, तो इसमें कोई चेंजेस मैंने इसके अंदर नहीं किए हैं, वैसा का वैसा ये है और ऐसे ही वहां पे प्रिंटेड आया है, ठीक है। चलिए, तो दैट शुड बी ऑल एंड आई होप। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और छोटी सी, वो ये है कि अगर आप इसके अंदर खोल के देखते हो पूरे ब्रोशर को, तो वो 75% वाला जो क्राइटेरिया था वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए या आप टॉप 20% में होने चाहिए, इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब वो चीज, दैट थिंग एक्चुअली स्टैंड्स स्क्रैप्ड। बस 12वीं पास कर लो, इतना बहुत, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और इस पेंडेमिक का पूरा फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कहीं किसी से मिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, घर बैठो, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो और बढ़िया से पढ़ते रहो। सो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।